हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ने वाले हैं और टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.1। ओके 5.1 है। तो 5.1 में हम लोग देखते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहला है कि आप लोगों से क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कई पार्ट हैं इसके, तो मैं पहला आपको बता देता हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग पुरानी वीडियो देख लें, नहीं तो यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 2/3। क्या दे रखा है, साइन इक्वल्स टू 2/3। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं, आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछे हैं उसने जो बच जाएंगे। यानी कि आपसे पूछा है उसने कॉस ए, सेक ए, टेन ए एंड कॉट ए और कुसेक ए, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जरा देखेंगे, हमारा क्या कहता है बीपी बढ़ता है और हमारा क्या होता है एचबी हमारी पेंसिल आती है एचबी की। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं साइन कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल्स टू 2/3 गिवन है। 2/3 गिवन है, तो यानी कि पहला वाला हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो पहला वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, ये साइन होता है। और दूसरा वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस। ठीक है, कॉस बोलते हैं। और बाकी ये बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, टेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, यानी कि P/H गिवन है। ठीक है, हमने कहा कि ये 90 एंगल है। तो एंगल ए, मैंने कहा कि एंगल मेरा ए ये है, बी मैंने ये कह दिया और सी मैंने ये कह दिया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सामने वाला होता है, 3 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर आपको कितना गिवन है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, आपको 2 गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस सॉल्व करेंगे। इसको क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, हम लोग गिवन है 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस गिवन है। बेस हम लोग को, यानी कि हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस आपको फाइंड ही करना है। ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आऊँगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना निकल के आ रहा है बताइए। 9 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है ना, 5। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, बी इक्वल्स टू हमारा हो गया √5। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, √5 वैल्यू निकल आई। ठीक है, √5 वैल्यू। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दे रखा है, 2/3 दे रखा है। एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो 3 जा 1 मिनट 1 जस्ट मिनट 3 जा 9। ओके, 3 जा 9 एंड बी स्क्वायर 4। ठीक है, इसको इधर लेके आऊँगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर √5। ठीक है, तो आपसे पूछा है कॉस से बताइए, कॉस से कितना होता है, कॉस से इक्वल्स टू, तो कॉस से देखेंगे, कॉस से कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा हो गया, इसके लिए बेस कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है, एच है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। ठीक है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √5/3। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सेक है, क्या होगा आपका, इसी तरीके से आपका हो जाएगा सेक। ठीक है, तो सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए को हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको उल्टा होता है इसका, ये हम लोग हो जाएगा 3/√5। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कोसेक का हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल्स टू, तो कोसेक ए जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3/2 लिख दें। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग tan a निकाल लें। tan a कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये ना, और बेस हमारा ये था, परपेंडिकुलर ये और बेस है, तो 2/√5 इक्वल्स टू 2/√5। ठीक है, इसी तरीके से आपका कॉट क्या हो जाएगा, कॉट tan का उल्टा होता है, तो क्या कर देंगे, √5/2। ठीक है ना, ये आपके आंसर इस तरीके से निकल आएंगे। बाकी के जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको गिवन है, इसमें जो हमारे
11 12 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे तो आपको करना है ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना। आप ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है। तो हम लोग आर डी शर्मा लेकर के चल रहे हैं। आर डी शर्मा का 5.1 एक्सरसाइज चल रही है। आर डी शर्मा हम लोग फुली कवर कर रहे हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया। अब ये मत कहना कि सर ने ईजी वाला बता दिया, इसमें टफ है ही नहीं कोई भी, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो एग्जाम्पल ले, लोगों ने शुरू की वीडियो देखी उनके लिए ईजी अपने आप ही कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरे ही सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 पार्ट्स हैं, आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर दिक्कत होती है किसी चीज़ में बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना है। ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल इस बात को आपको याद रखना है हमेशा हमेशा अभी तक, ठीक है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो हमेशा इसको याद रखना क्या होता है, ठीक है। बद्रीनाथ प्रसाद वगैरह कुछ याद नहीं करने की जरूरत है आपको। आप सोचो कि बद्रीनाथ और वो सब ड्रामाबाजी करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है आपको सीधे पता है बीपी क्या होता है, बीपी ब्लड प्रेशर होता है, और एचपी क्या होता है, हाई, ठीक है। एच में हमारी पेंसिल आती है, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको बार बार बना लेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपका एंगल B इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। ट्राइंगल क्या है आपको ट्राइंगल गिवन है ABC जो ट्राइंगल है, मैंने कहा कि ABC ट्राइंगल है A, ठीक है, B और C, इसलिए B पे बोला है इसलिए मैं B पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और दे रखा है आपको, उसने कहा है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्या बोला है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB कितना है आपका, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और उसने बोला है BC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 7 BC कितना है, 7 है। तो ये हमारा कितना होगा, आपको जानते हो हाइपोटेन्यूज होता ही है, ठीक है ना। ओके, अब क्या दे रखा है आपको, डिटरमाइंड आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको, करना है साइन ए बताना है, कॉमा कॉस ए बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, उसने फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा है, और सेकंड में भी उसने कुछ पूछ लिया है। क्या पूछा है उसने, बोला है साइन सी कॉस सी, ठीक है, साइन सी कॉस सी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या करना है हम लोग को, हाइपोटेन्यूज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है अभी, हाइपोटेन्यूज पता है नहीं पता है, ठीक है ना, इसे पता करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं तो सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई पाइथागोरस, वही लिखेंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो कितना है हमारा, परपेंडिकुलर की तो हमें पता ही नहीं है कितना है, नहीं परपेंडिकुलर पता है हम लोगों को। ओके, देखिए परपेंडिकुलर अभी हम लोग नहीं, परपेंडिकुलर अगर मैं इसको एंगल मानता हूं तो परपेंडिकुलर ये है, इसको मानता हूं तो ये है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करना है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर इसमें से होगा, ये तो श्योर है, ठीक है ना। तो दोनों ही ऐड होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, हम किसी को भी कुछ ही मान ले रहे हैं, ठीक है। जरूरत तो जब पड़ेगी हम लोग साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालेंगे तब। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, देखिए बी की वैल्यू देखते हैं हम लोग, कितना है बी, ठीक है। बेस कितना है, बेस तो मैं 7 मान ले रहा हूँ, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर को देखिए कितना हो गया हमारा 24 स्क्वायर। ओके, अभी कितना 49 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा 24 कितना होता है 576 होता है शायद, देखो नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या 4 से लेकर 6 हाथ से लेकर 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 7 का 7 हाथ से लेकर 1 2 3 4 1 5, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको। 576 जब 576 हो गया, अब इसको क्या करेंगे 576 और 49 को ऐड कर दो, तो ठीक है। 9 से 15 का 5 हो गया, ऐसे लगा 1 7 5 बार का 2 और ये क्या होगा 625, कितना हो गया, तो हमारा हो जाएगा जी एच स्क्वायर। ओके, तो ये इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, देखेंगे जरा कितना हो जा रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 49 प्लस 576 इक्वल टू, जब कर रहे हैं इसको 625 हो जा रहा है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 का 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा निकल के आ रहा है 25, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, यहाँ पे 25 आपका निकल आया, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 25 है, ठीक है। ओके 25 है। ओके, तो अब क्या करना है आपको साइन ए कॉस ए चाहिए, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। साइन ए निकालेंगे तो साइन
साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ए तो एंगल ये वाला एंगल ये है, ए इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सेम होता है 7/25, कितना होगा 7/25, पहला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा है कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है, इसके लिए बेस बताइए, बेस कौन सा हमारा, ये है बेस, जो परपेंडिकुलर बची है वो बेस है, ये 24/25, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी निकाल सकते हो, कॉस सी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो देखो जरा, साइन सी एंगल सी ये है, ठीक है। तो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, 24/25, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या होगा बेस, इसके लिए सी बेस दिया है, बेस और ये अपॉन बेस 25, ठीक है। कितना होगा 7/25, ओके, ठीक है, करेक्ट है 7/25, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे कॉस सी और इसके एंगल जो है निकल आएंगे, जरा देखें, दिख रहा है आपको, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कॉस सी और जो सब लोग निकालेंगे क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 हो गया, ठीक है, 2 के दोनों निकाल दिए मैंने, 3 वाला है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है। 3 वाले को हम बताता हूँ मैं आपको, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने। ठीक है, आपको गिवन है, फिगर गिवन है आपको, वगैरह फाइंड 10p एंड कॉट आर इज 10p इज इक्वल टू कॉट आर, 10p और कॉट आर निकालना है आपको, क्या करना है, फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 10p एंड कॉट आर, ठीक है। आपको ट्राइंगल गिवन होगा, ठीक है ना, आपको ट्राइंगल गिवन है, जो पूछ रहा है आपसे क्या कह रहा है, 10p इज इक्वल टू कॉट आर, ये बात सही है, वो कह रहा है इज, ये बात सही है, 10p इज इक्वल टू कॉट आर, ये बात सही है या नहीं सही है, इस बात को आपसे पूछा जा रहा है। और फिगर है आपका, फिगर अभी मैं देखता हूँ क्या है, क्या दे रखा है, ठीक है। अब उसने दे रखा PQR, ठीक है, यहाँ पे Q दे रखा है उसने, Q है, और ये ऊपर उसने P मान लिया है इसको, और P है और R है। इस तरीके से फिगर जो है थोड़ा इस टाइप से बना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से, ठीक है ना, ओके। तो इसके बारे में हम लोग PQ दे रखा है 12, PQ कितना 12 दे रखा है, और ये हमारा 13 दे रखा है, ठीक है ना। आपसे ये पूछा है, तो क्या करें, वही सॉल्यूशन देता हूँ मैं इसका, क्या करें इसका क्या करें, ट्राइंगल को पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लें, ठीक है। जो निकलेगी वैल्यू फिर हम लोग देख लेंगे कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, वही लगाएंगे हम लोग बाई पाइथागोरस, ठीक है भाई। पाइथागोरस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हाइपोटेन्यूज तो गिवन है ना, ये तो हमेशा इससे फिक्स रहता है, इसमें से बेस और एक ये चीज़ है हम, ठीक है। तो P के लिए निकालना है, P के लिए भी निकालना है, R के लिए भी निकालना है, तो कुछ नहीं करते, बेस का कंप्लीट किया है 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू किसी को भी बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल, 12 का स्क्वायर, ठीक है, किसी को भी मारो, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसको क्या करते हैं 169 हो जाएगा, 169 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कितना का 144 हो गया, इसको जब माइनस करेंगे 169 माइनस 44, ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारा, कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिए इधर 6 बच गए और 1925 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 25 है, ओके, तो 25 है, आपको 25 दिख रहा होगा, तो b इक्वल टू कितना है 5 निकल के आ रहा है, आपको b इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है, यानी कि ये हमारा 5 निकल के आ रहा है, इसको इधर लेकर के आया हूँ, 12 144, और ये हमारा होता है 19 और 19 से 25, ठीक है, 5 निकल के आ रहा है। और ठीक है, अब क्या करना है हम लोग 10p निकाल लूँ, मैं मुझसे बोला है 10p निकालता हूँ, 10p के लिए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 5 बाई कितना करें हम लोग 5/12, ठीक है। अब इसी तरीके से कॉट पी बोला, कॉट आर बोला उसने, कॉट आर, ठीक है ना, कॉट आर। देखिए मैंने कॉट आर के बारे में आपसे, कॉट के बारे में कोई बात नहीं करी, मैंने 10 के बारे में बात करी, मैं 10r निकाल ले रहा हूँ, उसका उल्टा कर दूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका उल्टा होता है 10r इक्वल टू क्या होता है, 10r निकालते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ठीक है ना। ओके, जब इसका हम लोग कॉट निकालेंगे, इसका देखिए क्या है 5 है, थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू हो रहा है, ये 5 है ठीक है। जब इसका कॉट आर जब निकालेंगे हम लोग, कॉट आर निकालेंगे तो ये क्या है, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 5/12 ठीक है ना। वो कह रहा था कि tan p इजिकल टू कॉट आर इक्वल है या नहीं है, यस हैं, इक्वल हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे tan p इक्वल टू कॉट आर इक्वल टू 5/12 ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। वो कुछ नहीं करना, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस लगा करके राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना है, बाकी बात खत्म हो जाएगी ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है ऐसा ठीक है। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 9/41 कंप्यूट द कॉस ए एंड tan ए। ओके, तो साइन ए की वैल्यू दे रखे हैं 9/41 ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है ठीक है। तो आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 9/41। इसका मतलब क्या है कि ये आपको गिवन है ठीक है। आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कंप्यूट कॉस ए एंड tan ए ठीक है। ऐसे कर सकते हो, फाइंड कॉस ए tan ए ठीक है। तो हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 9/41 लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से बना लेते हैं ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ठीक है। ओके, तो हम कहीं भी राइट एंगल मान लेते हैं। मैंने कहा ये है, तो मैंने कहा कि ये मेरा ए है, ये बी मान लिया मैंने, ये कहता सी है, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या होता है हमारा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सामने होता है, 41 हो गया। इसके लिए जो एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कितना है आपको, पी इक्वल टू कितना गिवन है, 9 ठीक है। पाइथागोरस लगाइए, सॉल्व करेंगे ठीक है भाई। पाइथागोरस लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ठीक है। तो जरा देखेंगे तो बेस कितना है हमारा, दिस अपॉन, ओके इसे देखते हैं हाइपोटेन्यूज कितना 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, प्लस परपेंडिकुलर पर 9 मान लो, 9 स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना। ओके हाँ, तो इसको हम लोग करेंगे 4 का, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। स्क्वायर इसका निकालना है, 1 होता है, और 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 और 4 8 और 40 मेरे ख्याल से इतना होगा 1681। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं फिर से। 4 इंटू 4 तो 14 इंटू 4 और 4 जा 16 186 ठीक है, 168 ठीक है, 1681। इसको जब करूंगा तो -81 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या करें, -81 निकाल लें तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसको आप इस तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 ठीक है। तो b इक्वल टू आपका कितना निकल आएगा, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ठीक है ना। आपका क्या निकलेगा 40, तो आपका ये कितना हो गया 40 हो गया ठीक है। आपके क्या पूछ रहा था, साइन क्या पूछा था उसने, कॉस से पूछा था, कॉस से निकाल लेंगे। कॉस से इक्वल टू, कॉस से कितना होता है, बेस अपॉन, ये हमारा कॉस होता है, कॉस क्या होता है कॉस, तो क्या होगा बेस अपॉन, इसके लिए देखिए कॉस ए के लिए देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि 40/41 ठीक है। tan ए पूछ रहा है इसी तरीके से, तो tan ए इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस दे रहा, परपेंडिकुलर बेस तो 9/40 ठीक है ना। यही आपके आंसर हो गए ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, ट्रायंगल को कंप्लीट करना, कुछ भी नहीं करना है, डिक्टो हो जाएगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ठीक है। अगला पूछ रहा है कि 5 क्वेश्चन है ठीक है, गिव एंड कॉट ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है ठीक है। 4 आइए, ठीक है। तो आपको गिवन है 5 क्वेश्चन है
ठीक है, क्या गिवन है? गिवन है आपका 18 नहीं 15 दे रखा है, सॉरी 15 है, 15 cot a = 8, ठीक है, ये है। और हमारा इसमें लिखा हुआ है sin a sec a। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड sin a sec a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या करना है? cot a = लिखा हुआ है, क्या करें? 8/15 लिखा हुआ है, इसका मतलब ओके। इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के, नहीं फिलहाल एक ही तरीका है। क्या करना है? इसमें ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है? मैंने कॉट के बारे में कोई बात नहीं करी है, मैंने tan के बारे में बात करी है, मैं सिर्फ tan में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जरा देखें कि tan a = हम लोग लिख सकते हैं 1/cot a, ठीक है ना। तो cot a को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं, यानी कि इसको रिवर्स लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको tan a = कितना? 15/8, ठीक है। और ये हमारा tan कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, नहीं होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया कि मेरा ये a है, ये b है, ये c है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर होगा 15 हो गया, और बेस कितना हो गया? 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालिए, साइन ए निकालिए, सेक ए निकालिए, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। तो लोग नए हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आ जाए इसमें। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही दूंगा, ठीक है। बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब लैंग्वेज लिखी है तो आप सोचोगे टफ है, टफ नहीं है। ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है राइट एंगल, ट्राइंगल दे रखा है PQR और राइट एंगल एट Q, है ना। एंगल Q = उसने दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि ये तो बनेगा ही बनेगा, हर हाल में बनेगा, है ना। 90 दे रखा है क्या? Q। बाकी मान लो P मान लो इसको, बाकी इसको क्या मान लो? P मान लो इसको, और इसको PQR दे रखा है, तो इसको R मान लेंगे, ठीक है ना। ओके, देखो PQ = उसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर, PQ बोला उसने, PQ = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ = दे रखा है, और RQ दे रखा है 3, RQ = दे रखा है 3, RQ = 3 दे रखा है। RQ दिख ही रहा होगा आपको, 3 है। और पूछा कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन P। आपसे पूछा क्या है? साइन P, साइन R, साइन P, साइन R, सेक P और सेक R। आप सारी वैल्यू निकाल पाएंगे, किसी को नहीं। PQ देखिए, PQ कितना है आपका? 4 दे रखा है, और RQ कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ये निकालना है भाई, पाइथागोरस सॉल्यूशन निकालेंगे ना भाई। पाइथागोरस लगाएंगे, h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो फाइंड करना ही है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारा, इसे फाइंड करना है। बेस कितना आपको? b कितना दे रखा है? b कितना दे रखा है? चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक है। 4² + 3² कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो h² = 25 हो गया, तो h = कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई कहेगा बोले कि प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया? ये = 5 हो गया। अब ये 5 हो जाएगा, तो आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए साइन P निकाल पाएंगे, देखिए चलो दिखा देते हैं। साइन P के लिए P कहेगा तो परपेंडिकुलर ये रहा, और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 3/5 हो गया, ठीक है ना। अगला देखेंगे साइन R को देखूंगा। साइन R कितना है? साइन R के लिए दिस अपॉन दिस 4/5, ठीक है। इसी तरीके से सेक P का देख लीजिए, सेक P, ठीक है। सेक P के बारे में बात नहीं करी थी, कॉस के बारे में बात करी थी, तो क्या होगा? अरे इसको देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना है? P किसके लिए देख रहे हैं? P के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 5/4, ठीक है ना। इसी तरीके से सेक R के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेक R निकाल सकते हो आप। सेक R को भी इसी तरीके से, सेक R कहाँ ये है, ठीक है। तो सेक R हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये है दिस अपॉन दिस, बेस, दिस अपॉन 5/3, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको ओवरव्यू देते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। किसी को लग रहा हो कि बोले
टफ है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल कोचिंग की तरह मैं डिक्टो एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए 6 हो गया, 7 को हम लोग देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 7 को वो क्या कह रहा है, चलो देखें, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अगला जो वाला है वो आपको दे रखा है एफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। एफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, क्या दे रखा है, देखिए मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको क्या दे रखा है। देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और सेकंड आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, उसने सेकंड पूछा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा बताना है आपको, ये भी वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी करनी है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग कॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, कॉट दे रखा है, tan में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम लोग तो tan के बारे में जानते हैं इसके बाद में। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो, क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि इसको tan फॉर्म में बनाएंगे, तो यानी कि इसको हर एक किसी को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखेंगे किससे क्या हो सकता है। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसको भी ऐसे लिखता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी शायद आपने आइडेंटिटी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। यहाँ पे लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी के बारे में भी बात नहीं की गई है, तो आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है तरीका, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मैं क्या लिख दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही स्क्वायर हैं। अब क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स नहीं करो, कोई बात नहीं, मत करो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसका उल्टा कर दोगे तो होता है कॉट थीटा। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा लीजिए 7 बाई, इसका क्या करेंगे, 7 7 49 कितना हो जाएगा, 49 अपॉन 8 8 से 64, ठीक है। तो हमारा ख्याल से ये वाला आंसर हो जाना चाहिए 7 वाला। देखेंगे 7 का क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है उसने, 7, हाँ यही दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पढ़ा है, हो सकता है अगले वाले चैप्टर में आए इसके बारे में, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ हैं, आप इसके बारे में बहुत पढ़ोगे, बहुत पॉपुलर रहने वाली है ये, ठीक है। तो बेसिक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आपको साइन थीटा ये सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ये वैल्यूज़ लगा करके आंसर को
आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, ये तो पुट करेंगे ना वैल्यूज को, आंसर निकल आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके साथ में। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा उसने पूछा है, कॉट ही पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा तो क्यों पूछा भैया, कॉट तो लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो 7/8 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, दिक्कत यानी कि 49/64 हो जाएगा, जो कि आंसर सही है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी बन रही है, इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, पहले हम लोग बता चुके हैं ट्रायंगल को कंप्लीट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ 7, 8 इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब में कोशिश करिए आपके क्या है, ट्रायंगल को कंप्लीट करिए। ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पर ही खत्म करेंगे। तो आगे क्वेश्चन है करते रहिए, किसी को दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।